हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी स्वॉट एनालिसिस के ऊपर है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। ये टॉपिक हमारा सिर्फ 12th लेवल का नहीं है, ये टॉपिक हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ये टॉपिक हमारा एक प्रोफेशनल लेवल का टॉपिक है। स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रियल लाइफ में भी इसका एप्लीकेशन करते हैं बहुत बार। इस स्वॉट एनालिसिस एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, और इसे हम स्पेशली 12th क्लास में क्यों पढ़ते हैं। फर्स्टली स्वॉट एनालिसिस का मतलब समझते हैं। स्वॉट एनालिसिस को मैं मेरे वर्ड्स में जो मैंने इसको नाम दिया है वो है व्हाट्सएप एनालिसिस। फिर नाम याद रहता है, बहुत सिंपल नेम है, इसीलिए स्वॉट याद ही नहीं रहता क्या है ये। सो मैंने इसे चेंज करके बोल दिया व्हाट्सएप एनालिसिस। व्हाट्सएप एनालिसिस में क्या आता है, व्हाट्सएप के मतलब में क्या है। पहला है हमारा डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स एंड एस फॉर स्ट्रेंथ्स। किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपनी वीकनेसेस को कम कर सके, और उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिससे वो अपने थ्रेट्स को फिनिश आउट कर सके। इन सब का जरूरत पड़ती है, हमारे इस एनालिसिस की जरूरत पड़ती है फॉर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी मेकिंग में। हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर सकें और उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें, जैसे हम अपनी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते, अच्छी पॉलिसी बनाते, अच्छी प्लानिंग करें कि हमारे बिजनेस को हम लोग इफेक्टिवली रन कर सकें। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मीन्स हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको यूज करके हम अपनी वीकनेसेस जो हमारी प्रेजेंट इस टाइम बिजनेस के अंदर जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, जो हमें पता है, उनको हम फिनिश कर सके, उनको हम हटा सके। अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मैक्रो एनवायरमेंट में अवेलेबल होती है। मैक्रो एनवायरमेंट बोलूं या फिर मैं अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करूं, ये हमें वहां पे अवेलेबल होती है अपॉर्चुनिटीज जिनको ग्रैब कर सके हम लोग। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉट वंस, तो इनको हमें देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और टाइमली एनालाइज करना पड़ेगा, जिससे हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और फिर थ्रेट आने वाली मुश्किलों को जो हमें हमारे कंपिटिटर्स के रूप में, हमें हमारे कंज्यूमर के रूप में, क्रेडिटर के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में किसी भी तरीके से वो बन सकती है और उसे हम फिनिश कर सकते हैं। इसको एनालाइज करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में सब जानते हैं। व्हाट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर? हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे इंडिया की वन ऑफ द फेमस एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मतलब है कि ये डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनाते नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स, आपके कोलगेट हो गया, आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हो गए, आपके जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, आपके हर टाइप के प्रोडक्ट को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ मार्केट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ है इनका अच्छा मार्केटिंग सिस्टम। इनके पास जो कस्टमर तक पहुंचने की अप्रोच है वो इनकी क्या है, स्ट्रेंथ है। इनकी वीकनेस क्या है कि स्टोर कीपिंग कम है, मतलब ये अपने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स में सिर्फ सामान डिस्ट्रीब्यूट करते से स्टोर नहीं कर पाते। इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज ये मार्केटिंग में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा रहती है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है कि रूरल एरियाज में भी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो यूजर फ्रेंडली है, हर जगह अवेलेबल है, उसकी वाइडर अप्रोच है, लोग उसे ज्यादा समझते हैं। ये उनकी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट इज अ थ्रेट? थ्रेट इनके पास सबसे बड़ा है मार्केट में, दैट इज पतंजलि। पतंजलि आपका सेम प्रोडक्ट बेचता है, कुछ सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं और लो कॉस्ट में, जिसकी वजह से इनको एक मार्केट में कंपटीशन मिल जाता है। ये इनकी थ्रेट है। इस थ्रेट को खत्म करने के लिए ये अपनी मार्केटिंग को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ इनपुट को कम करें, तो इनका क्या होगा, इनकी जो कस्टमर की पास जो प्रोडक्ट जाता है, जो उसकी आउटपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, उससे इनको जो थ्रेट है वो आपकी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज में बस बहुत है कि ये एक फॉरेन ब्रांड भी है, इंटरनेशनल ब्रांड भी है, तो ये कस्टमर की अप्रोच में भी बहुत ज्यादा है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस का एक डिस्क्रिप्शन, स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिया था बोर्ड पे कि व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, जैसे मैं अपने वर्ड्स में नाम देती हूँ व्हाट्सएप एनालिसिस। बिकॉज नाउ व्हाट इज एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस, अब हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली, ये सब जो इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है और इसका क्या यूज होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस नोट्स के थ्रू। अगर आपको इन नोट्स की कॉपी चाहिए देन प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू अनदर कॉपी ऑफ दीज नोट्स।
फर्स्टली व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के 4 पार्ट हैं आपके। पहला है एस। एस मीन स्ट्रेंथ। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बिकॉज स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है। जब तक हमें नहीं पता कि हम कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर वीकनेस। वो चीज़ें जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको बैरियर बनती है, आपको रोकती है। नेक्स्ट इज योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स दोज थिंग्स जो एक्सटर्नली अवेलेबल हैं और उनको मुझे चेकआउट करना होता है, मुझे उनको सर्च करना होता है और उनको मुझे ढूंढ के अपने लिए अपने इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में मेरे को उन्हें अपनी तरफ फोर्स करना होता है। नेक्स्ट इज अ थ्रेट्स। थ्रेट्स आर द रिस्क। कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी तो उसे हम ग्रैब करने से पहले उसे सोचेंगे कि क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो किसी चीज़ के जब बेनिफिट्स मेरे पास आते हैं तो साथ के साथ उसके थ्रेट्स भी आते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। दैट इज थ्रेट्स। What is SWOT analysis? Let's have a deep study about it. SWOT analysis एक टेक्निक है जिससे हम लोग हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और डायग्नाइज करते हैं। डायग्नाइज मीन्स होता है कि उसे ठीक करते हैं। इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? ऑलरेडी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आपको ये चैप्टर समझना है तो उसके लिए पहले आप प्रीवियस वाली वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्वॉट एनालिसिस। इस स्वॉट एनालिसिस का हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। स्वॉट एनालिसिस हमें बताता है कि हमारा बिजनेस हेल्दी है या सिक है। सिक है मीन्स हम लोग हमारे बिजनेस को कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारा बिजनेस रिस्क फ्री है या नहीं। रिस्क है तो वो रिस्क कितना है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना ज़्यादा हमारे सक्सेस और फेलियर को इफेक्ट कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर हमें एग्जामिन करके बताता है कि हमें क्या बीमारी है और उसके बाद फिर हमें उसका ट्रीटमेंट आता है। अगर हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े तो हम लोग घर में अपने आप को क्योर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ज़रूरी है। इसी के लिए हमारा आता है स्वॉट एनालिसिस। इट इज़ एन एक्सपर्ट एडवाइस फॉर द बिजनेस कि वो हमारे सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, चेक करता है, देन आफ्टर हमें बताता है कि मैं सक्सेस की तरफ जा रही हूँ या फेलियर की तरफ जा रही हूँ। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी सो एज टू मेक प्रिपरेशंस फॉर द पॉसिबल थ्रेट्स फ्रॉम द कंपिटिटर्स। ये हमें एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है जिससे हम लोग जो पॉसिबल थ्रेट हमें कंपिटिटर्स से हो सकते हैं उसे बचाने में हमारी हेल्प करता है। And the last is SWOT analysis evaluates the business environment in detailed manner so as to take strategic decisions for the future course of action. वही सब बात है कि हमें हमारे फ्यूचर कोर्स के लिए, फ्यूचर के लिए, प्लानिंग के लिए हेल्प करता है कि किस तरह से हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही, इवैल्यूएट करना, जिससे हम फ्यूचर के लिए अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकें, रेडी कर सकें। लेट्स हैव डीप स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। फर्स्टली स्टार्ट विद व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ हम सबको पता है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है दैट आई एम good at accountancy, I'm good at business studies, I'm good at economics. This is my strength because I love these subjects. Same way हर किसी की अपनी strengths होती हैं। Strength means वो integral part एक organization का, ये एक human being का भी, जिसके बिना वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता, जिससे उसे वो एरियाज पता चलते हैं जिसमें वो अपने कंपिटिटर्स से बेटर है और भी बेटर बन सकता है, जिससे उसे फ्यूचर में हेल्प मिले। इसमें एग्जांपल लिया है मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो का मतलब है कि उनके अंदर आने वाले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनके अंदर उनकी फार रीच मार्केट में अप्रोच और उनकी ब्रांड वैल्यू और उनकी हाई क्वालिटी मैन पावर। मैन पावर मीन्स जो उनके साथ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनके साथ मैनेजमेंट वर्क करती है, वो बहुत अच्छी है, वो हर चीज को रियल टाइम में अवेलेबल कराती है। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज वीकनेसेस। वीकनेसेस हमें प्रिवेंट करते हैं हमारे कंपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। किसी भी कंपनी की वीकनेस उसके नेगेटिव और इंटरनल फैक्टर्स को इफेक्ट करती हैं और वो उसके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की वीकनेस हो सकती है उसकी फैक्ट्री की लोकेशन, किस तरह वो अपनी लीडरशिप को यूज नहीं करता, किस तरह वो अपने एम्प्लॉयज को टारगेट नहीं करता, किस तरह वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं कर पाता। यहाँ मैंने सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। उनकी वीकनेस है उनकी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है यहाँ पे जिससे वो अपनी कंपनी से कस्टमर तक, रियल कस्टमर तक, एक्चुअल कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट लाते हैं,
वो जो सप्लाई चेन है उनकी वो बहुत इलांगेटेड है, वो बहुत बड़ी है। और डिस्पर्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, हमें जैसे पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कम और उनको मार्केट ज़्यादा करती है। इस वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स है, तो उनको प्रोडक्ट को वहाँ से कलेक्ट करना फिर कस्टमर तक पहुँचाने की वजह से हमारी उनकी सप्लाई चेन बनती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है जो अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज वो कंडीशंस होती हैं जो कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं और जो वो कंपनी को उनकी करंट पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने जब इंडिया में लॉन्च हुआ था उसने बहुत सारी कंपनीज को मौका दिया था, उनको अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपने आप को लॉन्च कर सकें, लाइक बैंकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, और जिसकी वजह से हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। अब इसी केस को हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए ग्रोइंग कंजम्पशन, पेनिट्रेशन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हर कंपनी अपने आप को ले जाना नहीं चाहती, अपने आप को मार्केट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी रूरल एरिया में जाके अपने आप को मार्केट करती है तो वो उस मैक्सिमम रूरल एरिया को कवर कर सकती है एंड विद अ हाई स्केल। नाउ लेट्स कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? एक थ्रेट्स बिजनेस के लिए होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस जिनकी वजह से कंपनी की पोजीशन को, करंट पोजीशन को या फ्यूचर पोजीशन को डैमेज हो सकता है। थ्रेट्स किसी भी बिजनेस के लिए नेगेटिव और एक्सटर्नल होते हैं। नेगेटिव मींस वो उसकी पोजीशन को डाउनवर्ड की तरफ पुश करते हैं, उसके बिजनेस में एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। और एक्सटर्नल होते हैं बिकॉज ये फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंपटीटर की पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री वाइड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शॉर्टेज, फॉर एग्जांपल आपकी स्लगिश इकोनॉमी जो इस टाइम पे चल रही है। स्लगिश मीन्स स्लो इकोनॉमी। अब इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में कि थ्रेट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए है फिस्कल डेफिसिट में चेंजेस, अनफेवरेबल प्राइस ऑन ऑयल। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ एक इंडिया लेवल की कंपनी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जो पैन वर्ल्ड काम करती है, जिसके लिए आपकी प्राइस ऑफ ऑयल बहुत मैटर करते हैं। अगर वो गिरते हैं या बढ़ते हैं तो उससे उसकी वर्किंग पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज अ लो प्राइस प्रोडक्ट। आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है वही पतंजलि जो कि आपकी एक इंडियन ओरिजिन आयुर्वेदिक कंपनी है वो भी सेम प्रोडक्ट्स बनाती है और वो भी उसे अच्छी क्वालिटी में और लेस प्राइस में देती है। तो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर या किसी भी एफएमसीजी कंपनी को उसके एक थ्रेट बन सकता है अनटिल वो एफएमसीजी कंपनी अपने प्राइसेस को कम करे और अच्छी डील ऑफर करे जिससे कस्टमर उसके पास इंटैक्ट रहे, हिले नहीं, उसकी कंपनी को छोड़ के जाए नहीं। अब इन्हीं सब को हम लोग एक डिटेल स्टडी की फॉर्म में पढ़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को जो हमने 4 एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट डिस्कस किए। अब इन्हीं 4 एलिमेंट्स को हम लोग एक रियल लाइफ कंपनी से अटैच करके उसका एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं और उसको पढ़ते हैं कि कैसे हम जो स्वॉट एनालिसिस थियोरेटिकली पढ़ते हैं उसका हमारे रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। Here I had taken the case study of SWOT analysis of Hindustan Unilever Limited. Hindustan Unilever Limited हमें पता है कि क्या है। Hindustan Unilever Limited हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट FMCG कंपनी है जो हमें कंज्यूमर गुड से लेकर हमारे डेली यूज के हर टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, चाहे वो हमारे टूथब्रशेज हो, चाहे हमारे टूथपेस्ट हो, चाहे हमारे सोप्स हो, चाहे वो हमारे मसाले हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमें हर चीज़ अवेलेबल कराती है। अब उस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है हम लोगों ने अभी पढ़ा था। स्ट्रेंथ हमारे इंटरनली अवेलेबल होती हैं जो हमारी कंपनी की पोजीशन को स्ट्रेंथन करती हैं। फर्स्ट, ब्रांड विजिबिलिटी। अलग से ही दिख रहा है आपको ये ब्रांड, इसका लोगो। नेक्स्ट इज इनोवेटिव एफएमसीजी कंपनी। इनोवेटिव मींस अपने हाथ में कुछ ना कुछ नया लाना, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना जैसे कस्टमर उसको छोड़ के कभी जाए ही नहीं। एक्सटेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्सटेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। मार्केट लीडर इन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में वन ऑफ द बेस्ट, हर चीज में वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, वन ऑफ द बेस्ट। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट में इनकी स्टैंडिंग, हर चीज बेस्ट है। इनकी प्रोडक्ट लाइन, ये आपको इतने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर फील्ड में, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के केस में। एंड लास्ट इज योर मार्केट शेयर। मार्केट में इनका शेयर, पर्टिकुलरली जब ये हर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, जो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो इनका मार्केट में शेयर भी अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, लेट्स बी डिस्कस अबाउट द वीकनेसेस। Now here is the weaknesses of that particular company, Hindustan Unilever. Large number of brands in different product categories. मतलब Unilever तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल टूथब्रशेस में हैं, फॉर एग्जाम्पल योर सोप्स, फॉर योर शैम्पूज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन उस एक पार्टिकुलर फील्ड में, लाइक फॉर शैम्पू वी हैड मेनी ब्रांड्स, सो हम लोग उसमें से यूनिलीवर को क्यों पिक करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यूनिलीवर का, जब तक यूनिलीवर अपने आप को मार्केट
नहीं करेगा. सेम वे नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट के लिए जब इतनी सारी कंपनीज होंगी तो मैं भी कंफ्यूज रहूंगी, तो उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कॉस्ट ऑफ इनपुट की कॉस्ट बढ़ना. अनविल्डली योर नंबर ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स मीन्स नंबर ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स आपकी प्रॉपर नहीं है, मैनेज नहीं है. कॉम्प्लेक्स चेन कॉन्फ़िगरेशन, जो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कस्टमर्स को तक प्रोडक्ट पहुंचने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बहुत टाइम लगता है, उसकी सप्लाई चेन बहुत हेक्टिक है, बहुत लंबी है. अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू हिंदुस्तान यूनिलीवर इज फर्स्टली इज द एक्सपैंडिंग मार्केट. मार्केट बढ़ रही है. अवेयरनेस इन यूसेज रेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स के लिए कस्टमर्स अब बढ़ने लगे हैं. इंक्रीजिंग इनकम लेवल, जैसे लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज होते हैं, लोग ज़्यादा चीज़ों को स्टॉक करना शुरू करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को परचेज करना शुरू करते हैं. अपग्रेडिंग कस्टमर्स थ्रू न्यू एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी. न्यू और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स को अपडेट करना न्यू और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिकॉज इनके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव रीच है कस्टमर तक पहुंचने के लिए. नेक्स्ट इज योर व्हाट आर द थ्रेड्स अवेलेबल, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, जब भी आपकी इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट है और मार्केटिंग भी अच्छी करती है तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स का प्राइस ज़्यादा होता है, जो हर कस्टमर की अप्रोच में नहीं होता, स्पेसिफिकली आपके रूरल एरियाज़ की. और जिस चीज़ का फायदा उठा के लो प्राइस कॉम्पिटिशन इनके लिए अराइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, जो कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल कराते हैं, तो कस्टमर्स इनकी तरफ से हट के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, दूसरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर कम हो जाता है. दिस इज अ कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड दिस टॉपिक एंड्स हियर. ये टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. पेपर में एक बड़ा क्वेश्चन बन के भी आपके पास ऐसा केस स्टडी बन सकता है, एक छोटा क्वेश्चन बन के भी आपके पास आ सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं अपनी रियल लाइफ से अटैच करूँ तो उससे मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं. इसके बारे में हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. प्रीवियसली अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है कि मैम कैसे हम स्वॉट एनालिसिस को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, कैसे उसका क्या बेनिफिट होता है, हम क्यों ये सब पढ़ते हैं, क्या बेनिफिट है इन सब चीज़ों का. तो मैंने उसे बोला कि बेटा आपके पास जो सारी चीज़ें हैं इनको कभी अपनी रियल लाइफ में सोच के देखिए कि इनका क्या यूज़ है. फॉर एग्जांपल मैं स्वॉट एनालिसिस का लेती हूँ. स्वॉट एनालिसिस क्या, अगर मैं अपनी लाइफ के लिए लेती हूँ, व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ्स मीन्स मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, व्हाट आर द थिंग आई एम बेस्ट एट इट. तो दैट स्टूडेंट सेज मैम आई एम गुड इन अकाउंटेंसी, आई एम गुड इन मैथ्स एंड आई वांटेड टू बीकॉम ऑनर्स लाइक दैट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. मैं कहा यू आर डूइंग बीकॉम ऑनर्स बिकॉज आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, बिकॉज आप मैथ्स में बहुत अच्छी हो, बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प है, दैट इज योर स्ट्रेंथ. योर वीकनेसेस, मैम मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, दैट इज योर वीकनेस, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्शन आपके पास अवेलेबल है. नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू, मैम डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कॉलेजेस, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. फाइन, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू. एंड व्हाट आर द थ्रेट्स, मैम परसेंटेज, अगर इन केस उस कॉलेज की परसेंटेज हाई है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा है एंड आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट थिंग, तो दैट इज द थिंग दैट वो मेरे लिए थ्रेट बन सकती है. मैंने कहा एग्जैक्टली, तो आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करिए, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और थ्रेट से डरने की बजाय अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा भागिए, जिससे आप अपॉर्चुनिटीज़ को विदाउट थ्रेट क्रैप कर सके. तो वही चीज़ हमारी कंपनीज करती हैं, इसीलिए स्वॉट एनालिसिस रियल लाइफ के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए स्वॉट एनालिसिस को एक क्वेश्चन की तरह, एक चैप्टर की तरह ना पढ़ के एक लाइफ की तरह पढ़िए कि इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. हियर आई एम रेस्टिंग दिस टॉपिक. टिल देन टेक केयर and study this topic. Ask your queries to the comment section. Thank you everyone. Take care.